हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट डू दे वांट अस से। चैनल्ड मैसेजेस, realizations, epiphanies, understandings, awakenings, hopeless sinking, despair, falling apart, apology, forgiveness, return, sorry, trapped, stuck, tied down, captive. सो मे बी ये इंसान स्टक हैं किसी टॉक्सिक सिचुएशन में। वो आपको ये बताना चाहते हैं, यू ऑलरेडी नो द सिचुएशन ऑब्वियसली, बट दे रियली मतलब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि वो स्टक हैं। देयर वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन, एडोरेशन, एडिक्शन। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं उन्हें आपकी एडिक्शन हो चुकी है। सेकंड चांस, डेफिनेटली मैं आपको यही कह रही थी अभी। इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, मे बी आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, बट यू आर द सॉन्ग ऑफ देयर हार्ट। इसका मतलब ये है प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबन। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आप बहुत स्टबन हैं, आप इस वक्त अपनी ईगो में हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जेन्युइनली स्टक हैं, उनकी प्राइड नहीं है, ईगो नहीं है बीच में। ये भी हो सकता है कि कोई बहुत प्राइडफुल इंसान है उनकी ज़िंदगी में जिसके साथ वो स्टक हैं, समथिंग लाइक दैट। बट ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने क्या खोया है। उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है विद दिस अबैंडन्ड। वो बहुत सैड हैं, लेफ़्ट आउट फील हो रहा है उन्हें, क्योंकि आपने वॉक अवे कर दिया है उनकी ज़िंदगी से। दे फील कोल्ड। फिर हमारे पास हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। देखिए बाउंड्रीज़, मुझे फील, मैंने आपको बोला कि आपने वॉक अवे किया है, तो आपने बाउंड्री सेट की। केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। सो दे स्टिल फील दिस पैशन, केमिस्ट्री। सो हमारे पास है मिस्टेक्स, एक्सटेसी, शैलो, फैमिली। सो विद शैलो एंड फैमिली उसके आगे ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को नहीं समझ पा रहे हैं। लाइक उनको फील हो रहा है कि उनकी फैमिली उनसे प्यार नहीं करती है। वी हैव डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का, सेपरेशन है, स्पेस, ब्लॉकेज। मे बी किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, इसका मतलब भी हो सकता है, बट वो चाहते हैं कि आप अनब्लॉक कर दें। सो ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि अब आप ये रीडिंग सुनकर उनको अनब्लॉक कर दें, हमेशा अपनी इंट्यूशन से आपने कनेक्टेड रहना है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सैड हैं, उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस हो रही हैं और उनको लगता था कि उनकी फैमिली उनसे प्यार करती है, बट ऐसा नहीं है। उनको ये फ़ील हो रहा है कि ये सब झूठे रिश्ते हैं। उनको ये फ़ील हो रहा है कि रिश्ते सिर्फ एहसास के होते हैं, जहाँ पर कोई इंसान आपका एहसास करे वही रिश्ता होता है
और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ उनका जो रिश्ता था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मीनिंगफुल था, क्योंकि आपको उनसे रिटर्न में कभी कुछ चाहिए नहीं था और आप जेन्युइनली उनका साथ देना चाहते थे और जेन्युइनली उनका साथ देने के लिए थे उनकी ज़िंदगी में। तो उन्हें बहुत दुख है कि उनको ये बात बहुत देर से रियलाइज़ हुई है। सो ये इंसान इस वक्त बहुत सैड है, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और इसमें ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब ये इंसान आपसे ये नहीं कहना चाहते कि स्टे विद मी या मेरी ज़िंदगी में रहो। वो ये चॉइस आपके ऊपर छोड़ना चाहते हैं, ये डिसीजन कि आप रहना चाहें या ना रहना चाहें, बट वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं। बस वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्हें गिल्ट है, दे आर वेरी सैड। लेट्स सी, क्या कहना चाहते हैं चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सो हम बहुत सारे टैरो नहीं लेंगे आज, हमारे पास है चैरियट, द टावर। वाओ, ये इंसान अनएक्सपेक्टेडली आपसे कांटेक्ट करेंगे या उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नज़र आएगी। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आई डेफिनेटली सी हर के ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करेंगे। जो भी ये थर्ड पार्टी है, टॉक्सिक थर्ड पार्टी जिसमें भी स्टक हैं, प्राइडफुल जो भी इंसान है ये उनकी फैमिली में व्हाट्सोएवर, ये इंसान उसको छोड़ने वाले हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है, बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है कि ये इंसान थर्ड पार्टी ख़त्म करने वाले हैं एंड आपके साथ उनका रीयूनियन नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको ये बता रहे हैं कि वो रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, बट अगेन वो आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ेंगे कि आप चलना चाहें या ना चलना चाहें। वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, वो एफ़र्ट ज़रूर करेंगे आपके लिए, वो आपको एक प्लान ज़रूर देंगे कि वो ये चाहते हैं, आपके साथ ऐसे चलना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और ये सब उन्होंने सोचा है, इस तरह से हमारी ज़िंदगी होगी। तो यहाँ पर जेमिनाई, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली हैं, आपका उनकी ज़िंदगी में आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत सडन था, जाना भी शायद उतना ही अनएक्सपेक्टेड था, सडन था। वो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना हार्ट ब्रेक होगा, इतनी तकलीफ़ होगी। वो नहीं चाहते थे कभी भी आपको तकलीफ़ देना। उन्हें नहीं पता था कि उनकी फैमिली, ये सब चीज़ें इतना बड़ा फैक्टर होंगी उनकी ज़िंदगी में। मे बी उन्हें पहले आइडिया नहीं था, उनको लगता था कि सब कर लेंगे वो मैनेज, बट हो नहीं पाया। उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। ये इंसान आपसे बहुत माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पैरों में बैठ कर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं ये इंसान। इस वक्त ये इंसान बहुत लॉस्ट है, उनको फील हो रहा है कि सब कुछ मीनिंगलेस है ज़िंदगी में, किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई चीज़ उनको खुशी नहीं दे रही है। दे आर जस्ट वेरी वेरी अपसेट। सो लेट्स सी चैनल्ड मैसेजेस। ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपके साथ विद द 2 ऑफ कप्स, मुलाकात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। दे आर जस्ट डाइंग टू सी यू। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। व्हाट डू दे वांट से। ट्विन फ्लेम्स, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम लेवल से रेजोनेट करते हो। सो वी हैव यू आर सो स्मार्ट, यू हैव मी फिगर्ड आउट। सो आप बहुत स्मार्ट हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपको पता चल जाता है चीज़ों के बारे में, झूठ भी पकड़ लेते हैं। यू आर वेरी वेरी स्मार्ट। ओके, देखिए मैंने आपको कहा था किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है। वो कह रहे हैं प्लीज़ अनब्लॉक मी, प्लीज़ अनब्लॉक मी। या दैट्स मी कॉलिंग यू फ्रॉम एन अननोन नंबर। मे बी आपको अननोन नंबर से कॉल आ रही है या आएगी, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दें। आई एम यूज टू गेटिंग माई वे बट यू पुट मी इन माई प्लेस, क्योंकि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है। सो उनको इस तरह के लोग पहले नहीं मिले ज़िंदगी में कभी। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ, आई नीड स्पेस एंड टाइम टू गैदर माई थाट्स।
सो राइट नाउ डेफिनेटली वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो कर रहे हैं जो भी सिचुएशन है. आई रियली फील कि कुछ बड़ा स्टेप लेंगे ये. I've been putting on a front. My life is not what it seems on the outside. So ये इंसान आपसे बहुत कुछ छुपाते रहे हैं recent past में जो भी चल रहा था उनकी ज़िंदगी में. I love variety, but there is something about you I just can't resist. बहुत कम लोगों के लिए वाला मैसेज में भी आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं बहुत फ्लर्टेशियस हैं, प्लेयर टाइप एनर्जी है, बट आपके बारे में कुछ ख़ास है जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे. I have abandonment issues. I grew up in a single parent household. I had a rough childhood. So ये रीज़न भी हो सकता है उनके इस बिहेवियर का कि वो किसी से दिल नहीं लगाते हैं, फ्लर्ट करते रहते हैं इधर उधर, जिसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ रॉन्ग. I tried to replace you, but it didn't work out because I'm madly in love with you and I was fighting it. I know this is divine. सो ये कनेक्शन कुछ स्पेशल है, ये उनको फील हो रहा है. whoever this person is, मुझे कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है कि ये एज में आपसे ज़्यादा हैं, बहुत मच्योर हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे भी हैं उनके, और आप बहुत यंग हैं, आपकी शादी नहीं हुई है. और आपको भी ऐसा फील होता होगा कि यंग लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप्स रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं आपको भी धोखा ना दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट. सो वो आपसे कह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग अबाउट यू जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप में कुछ ख़ास है. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था. I'm on a spiritual journey, you have awakened me. So आपकी वजह से उनकी spiritual awakening हो रही है. There is something कि वो रुक कर सोच रहे हैं. I know you are my soulmate, babe. Our bond is magnetic. I'm seeing all the signs. I'm going to put a ring on it when the time is right. ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, definitely. Truth is I'm in love with you. ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं. उनको आपसे प्यार हो चुका है या हमेशा से था. I'm not happy in my current situation. I'm miserable without you. They really want you. किसी ने बोला let him be miserable. Let her be miserable. I don't care. I'm learning how to love myself now thanks to you. Self love कर रहे हैं ये इंसान. The grass wasn't greener. I regret my actions. I'm a fool. Maybe आपको छोड़कर कहीं और चले गए, वही फ्लर्ट वाली उनकी आदत. बट उनको रियलाइज़ हुआ कि जो बात आप में है वो किसी में नहीं है. सो ऐसा बड़ा स्ट्रांगली मुझे फ़ील हो रहा है कि उनको ये महसूस हो रहा है जो बात आप में है वो किसी में नहीं है. अगर आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, शादी वाली कोई सिचुएशन नहीं है, उनकी कोई शादी नहीं हुई हुई है, आप दोनों सिंगल हैं और ब्रेकअप चल रहा है, मे बी उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की इस सारे समय में. मे बी आप लोगों का काफ़ी टाइम हो गया ब्रेकअप को और उन्होंने बड़ी कोशिश की है किसी और के साथ रिलेशन बनाने की, बट हो नहीं पाया बिकॉज़ उन्होंने हमेशा कंपेयर किया और लोगों को आपके साथ, और उनको रियलाइज़ हुआ कि जो बात आप में है वो किसी में नहीं है. I dream about you constantly. I hate that I have to wake up because it's so beautiful in the 5D. So ये इंसान आपको अक्सर ही अपनी ड्रीम्स में देखते हैं, शायद आप भी देखते होंगे, और ये इंसान के हर दूसरे दिन ड्रीम में आप आते हैं. Do you still think about me? Do you still want me? Do you still love me? I need to know if I should move on. I'm hurting. ये इंसान हर्ट हो रहे हैं for real. Maybe this is someone जिनसे कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हर्ट होंगे. ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके. I love your swag, you are the whole package, you are this empress energy. So आप में कोई कमी नहीं है, आप एक complete package हैं. You look good, you smell good, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप काम अच्छा करते हैं, आप घर को भी संभाल लेते हैं, आप सब कर लेते हैं. सुपर ह्यूमन है आप. So let's see what else they wanna say. What else they wanna say? Channel messages. ओके काफ़ी सारे आ गए हैं हमारे पास. आई केयर टू मच व्हाट अदर्स थिंक. मे बी दिस इज़ समबडी जिनको इमेज का बड़ा ख्याल होता है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, और शायद यही बात आपको उनकी सबसे बुरी लगती होगी बिकॉज़ आप इस बात पर बिलीव नहीं करते. आई मिस यू. सो ये तो हमें पता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं.
So let's see what else. I really want to kiss you. Okay. I let other people influence my choices. तो यही बात है कि और लोगों की बातों में इजीली आ जाते हैं, और लोग क्या सोच रहे हैं ये बड़ा उनका एक प्रॉब्लम रहता है हर वक्त. आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, बट वो अब आपसे कमिट करना चाहते हैं. आई फील इस प्रॉब्लम को वो ओवरकम कर रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा टर्न ऑफ करती होगी कि वाई डू यू केयर अबाउट अदर पीपल सो मच. अगर और लोगों की परवाह है तो उन्हीं के पास जाएं आप. आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल. आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ. आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फोन. सो ये आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं. आई रिप्रेस माई इमोशंस. आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट. मे बी आप सोशल मीडिया पर कुछ काम करते हैं. आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक. योर इंटेलिजेंस इज सो हार्ड. देखिए पहले भी हमारे पास कार्ड आया था, यू आर सो स्मार्ट. योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी. I needed to heal my inner child wounds. I feel like you can see right through me. You have me figured out वाला कार्ड पहले भी आया था. I'm focused on healing myself. You deserve more than I can give you. Let me take you out on a date. बड़ी contradiction है. I self-sabotaged our connection. This is somebody very in and out, hot and cold, very immature emotionally. चाहे इनकी एज जो भी है, कभी डर जाते हैं कमिटमेंट से, कभी 100% श्योर होते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप एक रोलर कोस्टर राइड थी. कभी कुछ कहते थे तो कभी कुछ कहना फिर मुकर जाना, समथिंग लाइक दैट. आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. आई होप यू हैवंट मूव्ड ऑन. आई थिंक यू आर वेरी फनी. आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू. सो ये इंसान अब आपके बारे में सबसे बातें करते हैं बिकॉज यू आर नॉट कम्प्लीटली गॉन. उनको ऐसा लग रहा है कि ये कम्प्लीटली मेरी ज़िंदगी से चला गया है इंसान, यानी आप. मे बी उनसे बात की अब बहुत टाइम हो गया है आपको, और अब उनको लग रहा है कि दिस इज़ ए रियल. अब उनको रियलिटी हिट कर रही है और अब आपकी उनको जेन्युइनली याद आना शुरू हो गई है. सो दे वांट कम बैक. माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे. श्योर भी नहीं है वो कि अब आप उन्हें लेंगे भी वापस ज़िंदगी में या नहीं. सो आपकी सेपरेशन ने उनको काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है. लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए. सो वी हैव नर्चर. आप नर्चर कीजिए अपने आप को, अपने लव्ड वंस को. पेट्स हैं अगर आपके पास, उनको. सो हमारे पास आया है बैलेंस. फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मनी इन रिलेशनशिप्स. ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं. courage lies within you have the power to overcome anything. So you are very courageous. I feel you are very confident. इन सब चीज़ों को आपने ओन करना है. cleanse your mind and spirit. remove negative energy. So ये चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हैं. आई फील आपने बड़ा हिम्मत की है विद दैट करेज कार्ड. मुझे ऐसा लगता है कि इनसे डिटैच होना आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टास्क था जो कि आपने किया है. और अब ये इंसान को रियलाइजेशन भी हो रही है कि आपकी उनकी ज़िंदगी में क्या जगह थी, आप कितने उनके लिए इम्पोर्टेंट थे, आप क्या ऑफ़र कर रहे थे, सब. सो आई रियली फील कि इंसान को बड़ी डीप रियलाइजेशन हुई है एंड दे विल कम बैक. सो हो सकता है कि आपको अब वो ना चाहिए हो, बट स्टिल दे आर गोना कम बैक. अब आप पर छोड़ेंगे इस डिसीजन को कि आप उन्हें लेना चाहते हैं या नहीं. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. आप लोग ऑलरेडी मुझे इतनी दुआएं देते हैं. थैंक यू सो मच आप सब लोगों की दुआओं के लिए, प्यार के लिए. सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. लव यू लॉट्स. बाय बाय.